आज हम कारगिल की लड़ाई का जिक्र करने यहाँ बैठे हैं। आज हमने उद्घाटन क्या किया है, कारगिल के किसी फंक्शन का उद्घाटन किया आज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। थोड़ा सा आगे लीजिए। छूटता नहीं है यार। साल बाद आखिर पाकिस्तान ने मान लिया कि कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें उसका रोल था। तो आज हम कारगिल की लड़ाई का जिक्र करने यहाँ बैठे हैं। आज हमने उद्घाटन क्या किया है, कारगिल के किसी फंक्शन का उद्घाटन किया। आज उद्घाटन किया हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छे कंक्रीट और कंस्ट्रक्टिव काम का। आज हमने किया मोबाइल क्लिनिक का। स्वास्थ्य मंत्री सर बिहार आए थे, बिहार दौरे पे उन्होंने कई स्वास्थ्य पटना के बाद अब दरभंगा में भी एम्स बनने की बात हो रही है सर। वो तो पहले बन भी गया था, मैंने सुना पहले तो बन गया था, बाद में जमीन ढूंढी जा रही थी कहाँ बना है, 1 इंच अस्पताल। तो वो तो ठीक है, जब बन जाएगा अच्छी बात है। बने, बिहार को ज़रूरत है, बिहार को बहुत ही ज़रूरत है। जैसे मैंने मोहम्मद सोहेब साहब को कहा कि सीतामढ़ी में जो औरतों के लिए कर रहे हैं अस्पताल, बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत बढ़िया है और कर रहे हैं। इस तरह से बिहार में जितने अस्पताल हो, आप सोचे यहाँ पे अभी भी एवरेज जो है 1 लाख पे 1 डॉक्टर का नहीं है। तो यहाँ तो होना चाहिए ना, गरीबी है, बेरोज़गारी है, मुफलिसी है। और वहाँ पे आपने खबर दी कि शायद दरभंगा में वो हॉस्पिटल एम्स बन जाएगा, बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बनना चाहिए। मेरी बड़ी कोशिश थी कि उसका कोई विंग, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो बड़ी कोशिश थी कि एक विंग उसका यहाँ पे बख्तियारपुर साइड में बने, ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों से जोड़ता भी, जहाँ पुल भी हैं, ब्रिजेस भी हैं और साथ में यहाँ से लोगों को सहूलियतें भी पूरी मिलेंगी। बहरहाल अच्छा है, दरभंगा आ जाए। दरभंगा में अब सुना है कि ज़मीन भी दी गई है, अब तो होगा, देखिए होगा। हमने ये बिहार में पटना में एम्स का किया था, कितना अच्छा लगा था, उसको उद्घाटन पे भी आए थे। लेकिन ये भी सही है कि उद्घाटन के बाद उसको कार्यान्वित होते तक, उसको अभी तक बनने में या पूरा होने में सालों लग गए थे, आप सबको पता है। अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। अभी भी लगता है कंप्लीट तौर पे नहीं है, कुछ सुनने नहीं है, आप अभी पटना से शहर से एम्स जाएंगे, पूरी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है। ठीक है, इस खबर पे ये जातीय जनगणना को लेकर के आप नहीं, आज में कोई पॉलिटिकल बात नहीं जी। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और आपकी नज़रों में आपकी नज़रों में देखा कि मैं बहुत दिनों बाद पटना आया हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि कम से कम हर महीने 1 या 2 बार पटना का ट्रिप ज़रूर लगता है। अभी 10-15 दिन पहले ही पटना से होकर गया था, इत्तेफाक से आपसे मुलाकात नहीं हुई होगी। दूसरी बात कि आज जब आया हूँ तो मोहम्मद सोहेब साहब का ये बहुत ही मानवता के विकास के लिए, मानवता को मजबूती प्रदान करने के लिए, या बहुतों की नज़रों में सही मायनों में मानव मंदिर के निर्माण के लिए ये जो कार्यक्रम किया है, इनका जो इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो ग्रुप ग्लोबल, उसके ज़रिए इन्होंने, मोहम्मद साहब साहब ने, इनके सहयोगियों ने, कौशलेंद्र जी थे भी आपके सामने, हमारे छोटे भाई यहाँ पे अभिषेक हैं, ये लोग हैं, हमारे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मेहमान खसूसी भी हैं जो भी मलेशिया से आई हुई हैं। इन तमाम लोगों की वजह से आज ये सीतामढ़ी में बेस्ड, लेकिन जिसका इंटरनेशनल दुबई से लेकर, मुंबई से लेकर, इंग्लैंड से लेके दुनिया भर में जिसका इन्होंने फैलाव करने की कोशिश की है, बहुत ही क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम। ये आपने फ़िलहाल जो देखा, मैंने कहा मानव मंदिर के निर्माण के लिए, आपने देखा कि मोबाइल क्लिनिक, ये जो मोबाइल क्लिनिक का इन्होंने शुरुआत की है, और बिहार में आज शुरुआत है, शुभारंभ है, आज बिगिनिंग है। लेकिन बिगिनिंग ये है, बहुत दूर तक इसका फैलाव है, बहुत दूर तक इसका परिणाम दूर तक जाएगा, और सही तरीके से, सही डायरेक्शन में ये जो मोबाइल क्लिनिक है, यानी इंसान को, ख़ासकर वो लोग जो कई बार मौके पे, समय पे, टाइम पे
जिनकी पहचान या जिनकी पकड़ नहीं हो पाती है, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए ये टाइम, ये गोल्डन पीरियड में ये मोबाइल क्लिनिक बहुत काम आएगा और उनको सुरक्षित, उनका ख्याल रखते हुए जो भी नज़दीक से नज़दीक अच्छा अस्पताल होगा वहाँ पहुँचाएगा। साथ ही साथ ऐसे भी किसी कम्युनिटी को, किसी ख़ास लोगों को, कुछ अच्छे बच्चों को, महिलाओं के लिए अस्पताल भी कर रहा है इनका ट्रस्ट, जो सीतामढ़ी में पूरा सिर्फ महिलाओं के लिए ही पूरा ये अस्पताल बनाने की कोशिश है इनकी, जो बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। और आज जिस मोबाइल क्लिनिक का हमने उद्घाटन किया बिहार में, वो बिहार की जनता और देश की जनता के लिए, आवाम के लिए बहुत ही बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया पहल है और मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और दिल से मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को, और कौशलेंद्र जी और ख़ासकर हमारे अभिषेक जी जिन्होंने मिलाया मुझे मोहम्मद सुहैब साहब से मिलाया है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस नेक काम में मैं आप तमाम लोगों का कोऑपरेशन और सपोर्ट चाहता हूँ कि ये बढ़िया है। और ऐसे भी मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, देश का एक हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैंने अपने टाइम में बहुत कुछ कोशिश की और हेल्थ के मामले में आपने देखा होगा मेरी कोशिश का भी नतीजा है, थोड़ा बहुत ही सही, सागर में एक बूंद के समान क्यों ना हो कि पटना में जो एम्स हॉस्पिटल है, उस एम्स हॉस्पिटल के टाइम मेरे ही दौर में उसकी शुरुआत हुई थी और वो पारित हुआ था और आज वहाँ एम्स यहाँ फल फूल रहा है बिहार में, पटना में, इसी तरह और कई स्टेट्स में। तो हेल्थ इशू जो है मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और इसलिए इन्होंने कहा इसके लिए तो मैंने ज़रा भी, जैसा मैंने कहा 10-15 दिन पहले ही बिहार आया था, पटना आया था, बगैर कोई देरी किए हुए। आपको पता होगा जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो मैंने एंटी टोबैको के लिए, टोबैको से निजात पाने के लिए, चाहे गुटखा हो कि जर्दा हो कि सिगरेट हो कि बीड़ी हो, एनी फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको हो, किसी तरह का हो, उसके ख़िलाफ़ मैं बहुत आवाज़ बुलंद करता था, उसके पहले से भी, आज भी करता हूँ। एंटी टोबैको कैंपेन करता था। बिहार के बहुत ही मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर और पहले जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अपने छोटे भाई, उनके साथ मिलकर तंबाकू मुक्ति मिशन के साथ भी बहुत जगह चला हूँ। और मैं मोहम्मद सुहैब साहब को कहूँगा कि अपने इस क्लिनिक को अब ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से भी जोड़ें, वहाँ से भी, ताकि उनको बहुत जो सीरियस केसेस हैं उनको ये याद दिलाने में, उनको सहूलियतों के लिए, उनके इलाज के लिए, उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने के मामले में, सीरियस केसेस और इमरजेंसी के केसेस हैं उस मामले में इनका पहल बहुत रंग लाएगा, लोगों को बेनिफिट करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा सेहत के मामले में, हेल्थ के मामले में। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे किसी कॉज के साथ हमेशा हूँ, था और रहूँगा इंशाअल्लाह। असम में आधार कार्ड बनाने के लिए जो आवेदन, एनआरसी का आवेदन है, उसका एनरोलमेंट नंबर देना होगा, इसको कैसे देखते हैं? मैं आज हेल्थ कॉज पे आया हूँ, हेल्थ इश्यूज पे। अरे मुझे ही बताना पड़ेगा कि किधर देखना है, फेसिंग किधर लेनी है। बताना पड़ेगा। आप हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, आप आज मैं किसी पॉलिटिकल मामले पे बात, पॉलिटिकल मामले पर नहीं, हेल्थ इश्यूज पर ही आपसे जानना चाहेंगे। आपने एम्स की बात की, आज हेल्थ इशू को लेकर के आए हैं। बंगाल में डॉक्टरों को लेकर के आपके वहाँ की टीएमसी सरकार को जिस तरह से बलात्कार वाला इशू हुआ और कटघरे में इकरार किया गया, उस पर आपकी क्या कहना है? देखिए आपके बारे में कह सकता हूँ कि आपने लीड लेने की कोशिश की आज के इसमें, लेकिन आपने अपने मीडिया के दोस्तों के साथ साथ, लेकिन आपने बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, अगर यहाँ पीटीआई के फ्रेंड्स होंगे, एएनआई के फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जिनसे मैं डिटेल में विस्तार पूर्वक बात कर चुका हूँ और शायद मेरी ही बातचीत का असर हुआ है कुछ हद तक, जिसमें आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा है कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है और इसमें इस मामले में
किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली एक एक शहर हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है, वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इशू है वो बहुत जघन्य है, वो नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है, उस पर तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन उसके साथ जिस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूँ। ममता जी का एक मजबूत सिपाही या सिपाह सालार होने के नाते मैंने बहुत अच्छे तरह से उसको पेश किया है और आगे भी उसकी बात करूंगा, लेकिन आज के दिन नहीं। आज आप चाहेंगे कि भाजपा शासित अन्य प्रदेशों, चाहे यूपी हो या फिर अभी उज्जैन में जो एक घटना घटी, बहुत सारी चाहेंगे कि भाजपा शासित प्रदेशों में भी इस तरह का बिल लाया जाए और उसे सरकार पारित करे? बिल लाया जाए, उससे कुछ और बढ़िया सजेशन हो वो भी सामने लेकर आए लोग। अभी इस घड़ी में जो आया है बिल वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा और केंद्र को भी अपील करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पारित करें, इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दें। लेकिन अगर आपके पास हर जगह होना चाहिए। और एक चीज़ और कह दूं, आपने कहा आस्किंग फॉर चीफ मिनिस्टर रिजिग्नेशन, वो सही नहीं है। अगर यही सही होगा, यही पैमाना है, यही बैरोमीटर है, तब तो फिर प्रधानमंत्री, वजीर आजम को तो कई जगह से आपको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। कई प्रदेशों में हुआ, मणिपुर का मुद्दा हुआ है, आपको कानपुर का मुद्दा हुआ है, आपको हाथरस का मुद्दा हुआ है, उन्नाव का मुद्दा हुआ है, कठुआ का मुद्दा हुआ है। ऐसी इतनी घटनाएं घट रही हैं और घटी है, शर्मनाक, दर्दनाक। हमने तो आज तक उस पर कभी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं लोग ममता जी के इस्तीफा। जब ममता जी ने बहुत कठोर कदम उठाया, वो अच्छे से कर रही है। बहरहाल ये डॉक्टर्स का मामला था, इसलिए मैंने कहा लीड ले रहे हैं। बिल्कुल हो गया, खामोश। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।